नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने निकट भविष्य में बैंक नोट मैन्युफैक्चरिंग में 100% आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। वह मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL की स्याही उत्पादन इकाई वर्णिका को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद बोल रहे थे। केंद्रीय बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BRBNMPL ने बैंक नोटों में सिक्योरिटी फीचर बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के एक संयंत्र की स्थापना की है। आपको बताते चलें कि रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि न केवल यह कदम मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बैंक नोट प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली स्याही का उत्पादन देश में ही किया जाए। गवर्नर ने अपने संबोधन में भारत में बैंक नोट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तैयार करने में हुई प्रगति को भी सराहा। आपको ये भी बताते चलें कि भारत के नोट में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश स्याही स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से आयात की जाती है। नोट के मुद्रण में इंटेंग्लियो, फ्लूरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। आयात होने वाली स्याही के कंपोजिशन में हर बार बदलाव कराया जाता है ताकि कोई और देश इसकी नकल न कर सके। चीन और पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध रखने वाली कंपनी से स्याही आयात नहीं की जाती है। कंपनी को यह भी घोषित करना पड़ता है कि उनके किसी कर्मचारी ने पाकिस्तान या चीन में काम नहीं किया है। और आइए अब जानते हैं कि इन स्याहियों का होता है इस्तेमाल। आपको बता दें इंटेंग्लियो इंक के बारे में। इसका इस्तेमाल नोट पर दिखने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्लूरोसेंस इंक की। आपको बताते चले कि नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का उपयोग होता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल वेरिएबल इंक की। आपको बता दें कि नोट की नकल ना हो पाए, इसीलिए इस इंक का इस्तेमाल होता है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कीमत को लेकर। आपको बता दें कि सन 2015 के अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट छपाई में 100% घरेलू पेपर और स्याही के इस्तेमाल की बात कही थी। उसके बाद से नोट छापने वाली स्याही के घरेलू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। घरेलू स्याही की कीमत आयातित स्याही की कीमत के मुकाबले 4 से 5 गुना कम होती है। आपको यह भी बता दें कि RBI 1 रुपए के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में RBI ने कहा कि 200 रुपए के एक नोट को छापने में 2.93 रुपए खर्च होते हैं। वहीं 500 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट 2.94 रुपए और 2000 रुपए की लागत 3.54 रुपए बैठती है। और आइए अब जानते हैं कहां से आयात होता है पेपर। आपको बता दें कि भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से आयात किया जाता है। रिजर्व बैंक अधिकारियों के अनुसार 80% नोट विदेशी कागज पर छपते हैं। सूचना के अधिकार के तहत पता चला है कि 5 रुपए के नोट में 50 पैसे, 10 रुपए के नोट में 0.96 पैसे, 50 रुपए के नोट में 1.81 रुपए और 100 रुपए के नोट में 1.79 रुपए की लागत आती है। और आइए अब जानते हैं भारत में कहां छपते हैं नोट। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट छपाई का काम किया जाता है। इनके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित है। RBI नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। और आइए अब जानते हैं एक बार में कितने नोट छाप सकता है RBI। आपको बता दें कि नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में सन 1957 से लागू है। इसके अनुसार RBI को यह अधिकार है कि वह RBI फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद RBI सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।